आ गई? तो थंबनेल तो रीड कर लिया होगा, है ना। अननोन फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। अच्छा, तो आज जड़ी बूटी मैम कुछ फैक्ट्स लेके आए हैं, है ना। अननोन मतलब जिनके बारे में आपको नहीं पता, है ना। तो अगर ऐसा हुआ कुछ नया इस वीडियो से आपको मिले तो फटाफट पहले तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ अननोन फैक्ट, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हमारे ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। हमें पता है कुछ बातें ऐसी होती हैं डेली लाइफ में, हम उनको डेली देखते हैं पर उनकी सच्चाई हमें पता ही नहीं होती कि आखिर ये चीज है कैसे, है ना। तो आज ह्यूमन बॉडी को लेके ये वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो इंट्रोडक्शन, जानते हो मेरे को, हाँ जी। तो अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, ठीक है। ऐसी ही अच्छी वीडियोस को जानने के लिए फटाफट से अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन जो है वो दबा दो और जिनको वीडियो अच्छी लग रही है फटाफट से लाइक कर देना, ठीक है। चलो तो आज के फर्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले तो ये पीपीटी आपके मैम के थ्रू ही रेडी की गई है ना। इसके लिए तो लाइक बनता है। तो फर्स्ट फैक्ट है ह्यूमन ब्रेन को लेके। अरे ये है आप सबके पास, है? देख लेना आसपास कहीं गिर ना गया हो, खो ना गया हो, है ना। तो ये तो वही है ना मैम जो हम कभी लगाते नहीं, तो उसी के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। तो द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी कंटेनिंग अराउंड 86 बिलियन नर्व सेल्स। पहले तो नर्व सेल्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर नर्व सेल हैं क्या। तो नर्व सेल है आपकी यूनिट जिससे आपका ब्रेन वर्क करता है, जिससे आपका दिमाग जो है वर्क करता है। पहली बात तो हम कहते हैं ना कि दिमाग नहीं चलता तेरा, ये वो दिमाग तो कभी चलता ही नहीं। दिमाग के अंदर चलती हैं हमेशा नर्व सेल्स। क्या चलती हैं हमेशा? नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के बिना दिमाग कुछ भी नहीं है ना। तो कहते हैं ब्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आपको नर्व सेल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो करी है। ये नर्व सेल है। कितने नर्व सेल हमारे अंदर प्रेजेंट है? 86 बिलियन। देखो स्टूडेंट्स, 86 बिलियन नर्व सेल हैं जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करके काम करना, है ना। हम देखो जिसके अंदर कोई भी ब्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है ना। ब्रेन की प्रॉब्लम कब आती है? ठीक है, क्योंकि उसके माइंड को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते। अगर माइंड को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते तो हमारी एक्टिविटीज जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो हम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ब्रेन बिल्कुल सही है। हमें पता है कि क्लास के टाइम पे हमने क्या करना है, मस्ती के टाइम पे हमने क्या करना है ना। ये थोड़ी ना है कि मैं टीचर पढ़ाई जा रहा है, क्लास में एक लड़का जो है वो खड़ा होकर डांस करने लग गया, है ना। तो हम यही बोलेंगे कि इसका ये चीज बस वही है ना। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नर्व सेल को। किसको समझना पड़ेगा? नर्व सेल को। नर्व सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की। क्या है ये? फंक्शनल यूनिट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन इज द नर्व सेल। कितनी अमाउंट है इसकी? 86 बिलियन इन अवर ब्रेन, ठीक है। कैसा लगा फर्स्ट फैक्ट? फटाफट से बता देना, हाँ। जल्दी से लाइक कर देना अगर फर्स्ट फैक्ट अच्छा लगा है तो। हाँ जी, तो कैसा लगा फर्स्ट फैक्ट? तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। अब दूसरी बात मैम ने करी है हमारे मसल्स के ऊपर, है ना। हम हमेशा मसल्स के नाम पे ऐसे कर लेते हैं जैसे सिर्फ और सिर्फ मसल, हमारी मांसपेशियां जो है वो सिर्फ डोलो शोलो में हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ऐसी मसल की जिसको कभी हम मतलब कि कभी उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो वो मसल है आपकी मैस्टर मसल। कौन सी मसल है? मैस्टर मसल ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, जिसको कभी भाव नहीं दिया ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी। और ये मसल होती क्या है? जब हम खाना चबाते हैं, जब हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा फोर्स लगती है ना। कहते हैं ना खाना भी सौखा थोड़ी ना अंदर, है ना। जो खाते नहीं उनको पता क्या बोलते हैं मेरे जैसों को कि तेनू तो खाना भी औखा लगता है ना। मैं कहूंगी होर, आपको नहीं पता मैस्टर मसल कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है? कितना एक्सर्ट करना पड़ता है? 200 पाउंड तक की जो फोर्स है वो लगती है, फिर जाके हम कोई चीज चबाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट जान के कि हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो कौन सी है? मैस्टर मसल। और ये कहाँ पे मिलती है? खाना चबाने के टाइम पे यही मसल जो है वर्क करती है। तो ये था मेरा सेकंड फैक्ट आप सबके लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर फैक्ट अच्छे लग रहे हो, ठीक है। अभी हम आगे बहुत सारी बातें और भी करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट मेरा जो फैक्ट है वो है भाई हाई स्ट्रेस को लेके। किसको लेके? स्ट्रेस को लेके। देखो आजकल के जमाने में, आजकल की जो जनरेशन है, हर एक को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है ना।
बीपी इंक्रीज होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, बीपी का इंक्रीज होना, है ना। तो बीपी इंक्रीज होता क्या है, तो बीपी का इंक्रीज होने का सबसे जो मेन मतलब रीजन है वो है हाई स्ट्रेस। वो क्या है, हाई स्ट्रेस, ठीक है। हाई स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ब्लड क्या होना शुरू हो जाता है, गाढ़ापन उसमें आना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड गाढ़ा होगा तो वो आर्टरीज से प्रॉपर पास आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो किसी गली में हम जा रहे थे, है ना, वहाँ पे खुली सड़क थी, बड़े आराम से हम जा रहे थे, ठीक है, बट वहाँ पे अगर व्हीकल बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो हमारी जो रुकावट है वो बन जाएगी। वही सेम रुकावट जो आर्टरीज के केस में बन जाती है। जब खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है ना, तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली हार्ट तक नहीं पहुंचता, तो वहाँ पे आता है क्या, फिजिकल अटैक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का जो मेन कारण है वो होती है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लोट बन जाते हैं, मतलब कि ब्लड जो है वो आगे सप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए स्ट्रेस जो मेन रीजन बनता है हार्ट अटैक का। पर कहते नहीं कि कल तो बड़ा चंगा भला सी, हाँ, ते सुबह हार्ट अटैक हो गया, मतलब उसके माइंड में पता नहीं ऐसा कौन सा स्ट्रेस आया होगा जिसने क्या किया है, उसके ब्लड की इतनी ज्यादा थिकनिंग कर दी कि वहीं पे ब्लड का क्लोट बन गया। इसीलिए जड़ी बूटी मैम की तरफ से एक अच्छी सी एडवाइस है। वो एडवाइस क्या है कि स्ट्रेस को लेने से कभी कुछ नहीं होता, स्ट्रेस लेने से हमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां लगेंगी, है ना। तो स्ट्रेस को रिमूव करके हमने क्या करना है, सबके लिए हैप्पीनेस फैलानी है, ठीक है। जैसे मेरे सेशन में हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुशियां बांटने आई हूँ, है ना। तो अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेशन में सब लिख के जाएंगे कि कीप स्माइल, ठीक है। और आज का लास्ट फैक्ट हम चलते हैं, फैक्ट नंबर 4 हमारी जीभ के ऊपर है। जीभ निकाल के दिखाओ, जीभ कहाँ है, हाँ। तो टंग इज द ओनली मसल दैट इज ओनली कनेक्टेड टू द वन एंड। पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमारी टंग है, जीभ है, जिसका कनेक्शन सिर्फ एक साइड से होता है ना। बाकी चीजें जो हैं वो दो साइड से अटैच करी गई हैं, बट टंग जो है वो एक साइड से फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए तो ये हमेशा हिलती डुलती रहती है। इसकी सिर्फ अटैचमेंट होती है एक छोटी सी बोन से जिसका नाम है हायोइड बोन। और जब फांसी दी जाती है ना यहाँ से, कभी सोचा फांसी यहीं से क्यों दी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हायोइड बोन होता है, ठीक है। और अगर ये हायोइड बोन टूटेगा फांसी के टाइम पे तो जो हमारी जीभ है, टंग है, वो या तो बॉडी के बाहर आ जाती है ना, आपने देखा होगा केसेस, या फिर जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में गिर जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट था कि टंग को एक ही एंड से अटैच किया गया है, वो है उसकी हायोइड बोन। हायोइड बोन का मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, इस तरीके से हायोइड बोन से अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो ये थे आज के फैक्ट। आई होप आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन, ठीक है, आपकी जड़ी बूटी मैम का चैनल। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ही नहीं, डेली मेरी जो क्लासेस होती हैं, बोस्को है, टॉप नोट सीरीज है ना, ईवीएस के लिए स्पेशल चल रही हैं, उनकी पीडीएफ मिलती है, डेली क्विज होते हैं, और मेरे रिलेटेड कोई भी अपडेट है, टाइमिंग चेंज है, मैम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना, तो सारी चीज आपको इसी पे पता चलती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन, ठीक है। तो आज की बातें इतनी ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करे बिना नहीं जाना है, शेयर करे बिना नहीं जाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।